हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। उसी फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहाँ पे ये वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, क्या उसकी स्टार्टिंग डेट है और क्या उसका लास्ट डेट है। तो आइए देखते हैं कि ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ पे आई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक वेब पेज ओपन किया है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो ये एक हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल। यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। तो कितनी वैकेंसी है, क्या वैकेंसी, उसी को देखेंगे। तो इस वेब पेज पे हम लोग नीचे आएंगे और नीचे जब आएंगे तो रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा और वो वेब पेज देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट 4/10/2023 का सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेमली सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंगल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, कलावती है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर पे। यहाँ पे आपकी फॉलोइंग पोस्टेज हैं। क्या पोस्ट है, इस पे क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो एक नया पीडीएफ आपका खुल के आएगा कुछ इस तरह का। और यहाँ पे देखें तो सारे हॉस्पिटल के यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा गया सफदरजंग हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द ग्रुप बी एंड सी पोस्ट 4/10/2023 को ये वैकेंसी आई है। डिफरेंट दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए है। सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, कलावती, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RHTC। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो देखें फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है वो देखा जाए तो हम देखें पेज नंबर 2 पे, अगर आप देखें 8 नंबर पे, अगर 8वें नंबर पे तो आपको दिख रहा है फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 नंबर पे आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी दिख रही है और ये डिफरेंट हॉस्पिटल में आ रहा है। जैसे SGH यानी सफदरजंग में आपको 4 दिख रहा है, राम मनोहर लोहिया में 5, LH यानी लेडी हार्डिंग में आपको 3 दिख रहा है, KSH में 1 दिख रहा है। तो ये पोस्ट आपको दिख रही है 4 पोस्ट प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। तो ये देखें 5 4 9 3 12 13 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। टोटल 13 पोस्ट आपको मिल रही है फार्मासिस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे देखें तो कैटेगराइजेशन दिया है कि इसमें क्या है, लेवल 5। अब इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें क्या है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा है 10+2 विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक, तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो दे रहा है डी फार्मा, 2 ईयर्स कोर्स, यानी डी फार्मा होना चाहिए आपके पास मिनिमम। एंड सेकंड जो लिख रहा है रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी सेकंड आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। 2 चीजें हो गई, एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, दूसरे आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, यानी आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो यहाँ पे हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप यूपी से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट में होना चाहिए, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है। एक जो एज की जो लिमिटेशन दी गई है वो 18 से 25 यानी 18 to 25 ईयर्स दिया गया, ये एज की लिमिट है। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट सिस्टम, जो गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। लेकिन जो अभी यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 18 ईयर to 25 ईयर्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिल रही है 13 पोस्ट। तो इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अब और देखें क्या इंफॉर्मेशन है इस पेज को, अगर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बहुत सारी पोस्ट आई हैं, उस पोस्ट में आपके लिए जो फार्मासिस्ट की पोस्ट थी उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस तरह से नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे डेट का डिस्कशन है कि क्या डेट है, क्या डेट रहने वाली है। तो देखें डेट का अगर देखें तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो क्लियर हो गया कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन जाने हैं, यानी आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी, ऑनलाइन फॉर्म है। और जो डेट है इसका 5/10/2023 से 25/10/2023 से, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 25/10/2023 तक आपके फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट, यानी जो लास्ट डेट है वो 25/10/2023 23:45 यानी 11:45 रात को। एंड देखें लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस, यानी फॉर्म आप 25 तक फिल करेंगे, फीस आप 26 तक दे सकते हैं।
टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड सीबीटी आप इधर भरे और नवंबर के फर्स्ट वीक, कितना फास्ट काम हो रहा, अक्टूबर में आप फॉर्म भर रहे हैं और नवंबर के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव बता रहे हैं कि आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा 4th वीक ऑफ नवंबर, यानी नवंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और डिक्लेरेशन देखें रिजल्ट का 1st वीक ऑफ दिसंबर, टेंटेटिव डे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2nd वीक ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। कितना फास्ट हो रहा है, इसलिए आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए। फिर इसी तरह से पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो और सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन जनरल आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन का मोड, अगर पहला पॉइंट लिखें तो ऑनलाइन होगा सिर्फ, और यहाँ पे देखें जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और इसी तरह से एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया गया, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। पे स्केल के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, एज का भी दिया गया यहाँ पे, कैटेगरी का सिस्टम कितना आपको छूट मिल रहा है, SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 साल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं क्या क्या आपको छूट मिलने वाला है। इसी तरह से फिर आएंगे तो एप्लीकेशन फीस देखें, आपको यहाँ पे लिया है कि एप्लीकेशन फीस क्या होनी है जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो है 600 रुपीज, ठीक, फी पेबल 600 रुपीज। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWG आर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फीस, ठीक है। तो 600 फीस है जनरल OBC के लिए, लेकिन उन्होंने कहा वुमेन कैंडिडेट अगर है, ठीक, एंड कैंडिडेट SC ST से अगर बिलोंग कर रहा है, PWVD से बिलोंग कर रहा है, तो उसको फीस का पेमेंट नहीं करना है। और 26 तारीख लास्ट डेट है फीस का पेमेंट का, ठीक। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिल्ली और NCR यानी दिल्ली से आसपास आपको जगह मिलेगा, या फिर आपको दिल्ली में एग्जाम देना होगा, ठीक। फिर उसी तरह से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है ये देखते हैं, क्या एग्जामिनेशन का स्कीम होने वाला है। तो एग्जामिनेशन स्कीम का देखें, यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जामिनेशन जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव यानी MCQs होगा, ठीक। 60 क्वेश्चन आपके होंगे, 60 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे एंड 60 मिनट मिलेगा, यानी 60 मिनट 60 क्वेश्चन के लिए, ईच मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कितना फास्ट आपको करना होगा। 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व कर लेना है, और 4 मार्क्स हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से नीचे भी और चीजें दी गई हैं, उससे इंफॉर्मेशन को आपको केयरफुली पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हैं गई हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज लिखा गया सिलेबस क्या होगा, तो क्या पढ़ना है आपको, तो सिलेबस इन्होंने लिखा है सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, सिलेबस फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिस चीज के लिए, यानी फार्मेसी से तो फार्मेसी से उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इससे PDF को पूरा केयरफुली पढ़ेंगे, सारी चीजों को आप पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसी तरह से इसका और हाउ टू अप्लाई है, ये अप्लाई कैसे करेंगे ये यहाँ पे दिया गया है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट इन 4 स्टेप, 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, यानी आपको इन्हीं वेबसाइट पे क्लिक करना है, और आपको स्टेप 1 में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देना है, स्टेप रजिस्ट्रेशन जिसमें SMS और ईमेल विथ लॉगिन विथ रिसीव्ड होगा, यानी आपको SMS और ईमेल के थ्रू OTP आएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। कंप्लीट करना फर्स्ट स्टेप को, डेमोग्राफी डिटेल देनी है आपको, उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल देना है, वर्क एक्सपीरियंस देना है। चौथे स्टेप में आपको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर, रिलेवेंट सर्टिफिकेट, स्कैन और JPG 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टेप 5 में आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू मिलेगा या मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप 6 ऑनलाइन मोड होगा, और ऑनलाइन मोड से आपको फीस को पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप फीस को पेमेंट कर देंगे और आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन को करना है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर करके करना है। और यहाँ पे फिर लास्ट डेट मेंशन किया गया है
कि लास्ट डेट क्या होने वाली है 25/10। हेल्पलाइन नंबर दिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको जनरेट होती है तो इससे आप मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे क्लिक करके कर सकते हैं, ईमेल आईडी से उनको मेल करके। अब अगर इस यूआरएल को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है और इसी वेब पेज से अगर आप देखें ऊपर सारे आपको सिंबल्स आपके हैं, लोगो मिले हैं आपके हॉस्पिटल्स के, और यहाँ पे देखें तो रजिस्ट्रेशन है, आपको लॉगिन है, फॉरगेट पासवर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन से आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन करेंगे। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है फिर लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है कि क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी। उसके बाद जो मेंशन किया ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म कर रहा है, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म कर रहा है, कैप्चा देना है, फिर यहाँ पे इसको आपको सबमिट करना है। और जैसे स्टेप इसमें आगे करता जाएगा उसी तरह से आपको स्टेप को फॉलो करना है और इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में हॉस्पिटल की जॉब में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए कि और इसके एग्जामिनेशन की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपका नवंबर में होने वाला है और दिसंबर में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह से और कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।